Hello students, how are you all? I hope you all are good. Now student, today we will do your next exercise 8.4. Okay, so before starting your exercise 8.4, just check your previous videos. Links are already given in your description box. So now let's start from the question number 1, and your question number 1 is express as rupees using decimals. So here you have some values, okay, and you have to convert it into rupees and you have to write it in decimal form. Okay, in this question you have to convert paisa into rupees and then you have to write it in decimal form. So let's start from the question number 1, and your question number 1 is 5 paise. Okay, so you already know that 1 rupees is equals to 100 paisa. Okay, so 1 paisa is equals to 1 upon 100 rupees. क्लियर, 1 रुपीज़ में आपके होते हैं 100 पैसे, तो 1 पैसे में कितने रुपीज़ होंगे 1 अपॉन 100. क्लियर, सो 5 पैसा इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 100 रुपीज़. आप उसको 100 से डिवाइड कर दीजिए. क्लियर, सो 5 अपॉन 100 2 जीरोज़ हैं, सो आपके 2 डिजिट के बाद आ जाएगा पॉइंट. सो योर आंसर इज 0.05. आप यहाँ पे 0 भी लगा सकते हैं. ओके, आप इसको 0.05 भी लिख सकते हैं, 0.05 भी लिख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज 75 पैसे. सो अगेन जस्ट डिवाइडेड बाय 100. आप इसको 100 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? बिकॉज 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, सो 1 पैसे में होंगे 1 अपॉन 100 रुपीज़. सो 75 डिवाइडेड बाय 100, अगेन 2 जीरोज़ हैं, सो 7 5 1 2. 2 डिजिट के बाद आपका आ जाएगा पॉइंट. सो योर आंसर इज 0.75. नेक्स्ट इज 20 पैसे. सो जस्ट अगेन डिवाइड 20 बाय 100. 0 0 कैंसिल आउट, सो योर आंसर इज 0.2. Okay, so that is your answer, 0.2. You can write 0.20 also, both are same. Next is 5 rupees 90 50 rupees 90 पैसा. सो 50 रुपीज़ आपका ऑलरेडी रुपीज़ में है, सो उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. 90 पैसा इक्वल्स टू 90 अपॉन 100 रुपीज़. सो व्हेन यू डिवाइड 90 बाई 100 यू विल गेट 0.90. 2 जीरो है, सो 2 डिजिट के बाद आपका पॉइंट आ जाएगा. क्लियर, सो 50 पैसा आपका कन्वर्ट, सो 50 रुपीज़ 90 पैसा आपका कन्वर्ट हो जाएगा 50 रुपीज़ एंड 0.90 पैसा. सो जब आप 50 में 0.90 ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 50.90 रुपीज़. लास्ट वन इज 725 पैसा. सो जस्ट डिवाइड इट बाय 100. सो 2 जीरोज़ हैं, सो आपके 2 डिजिट के बाद आ जाएगा पॉइंट एंड हियर इज योर 7. सो योर आंसर इज 7.25 रुपीज़. ओके, 7 रुपीज़ 25 पैसे, और यू कैन से दैट 7.25 रुपीज़. हियर इज योर आंसर. ओके, सो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 1. पॉज योर वीडियो एंड राइट डाउन इट इन योर नोटबुक. Next is question number 2, and your question number 2 is express as meters using decimals. Okay, so here you have centimeters and you have to convert it into meters. आपको इनको मीटर में कन्वर्ट करना है. Clear? So let's start from the first question. 15 centimeter. So 1 meter is equals to 100 centimeter. क्लियर, 1 मीटर में आपके होते हैं 100 सेंटीमीटर. सो 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के इक्वल्स टू में होगा 1 अपॉन 100 मीटर. क्लियर, जब आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप करेंगे मल्टीप्लाई 100 से, बट जब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप डिवाइड करेंगे 100 से. सो 15 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 100 मीटर. सो जब आप 15 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.15. नेक्स्ट इज 6 सेंटीमीटर. सो आप 6 को डिवाइड करेंगे 100 से, बिकॉज 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 अपॉन 100 मीटर. सो आपका यहाँ पे 2 जीरोज़ हैं, सो 2 डिजिट के बाद आपका आ जाएगा पॉइंट. सो योर आंसर इज 0.06. नेक्स्ट इज 2 मीटर 45 सेंटीमीटर. सो आपका 2 मीटर तो ऑलरेडी मीटर में है, सो 2 को एज इट इज़ रखिए. नाउ जस्ट कन्वर्ट 45 सेंटीमीटर इनटू मीटर. सो डिवाइडेड बाय 100 यू विल गेट 0.45. क्लियर, अब 0.45 को 2 के संग ऐड कर दीजिए. सो योर आंसर इज 2.45 मीटर. Next one is 9 meter 7 centimeter. Again only you have to convert 7 into meter. So 7 upon 100 is equals to 0.07. Okay, 2 0 है, 2 डिजिट के बाद आपका डेसिमल आ जाएगा. Now just add 9 meter with 0.07. So you will get 9.07. Here is your answer. 9 meter 7 centimeter is equals to 9.07 meter.
Next is 419 centimeters. So 419 divided by 100 is equals to 4.19. 2 zeros हैं, 2 डिजिट के बाद आपका पॉइंट आ जाएगा. सो योर आंसर इज 4.19. So you can say that 419 centimeter equals to 4 meter 19 centimeter or 4.19 meter. So your answer is 4.19 meter. That is your answer. 419 centimeter is equals to 4.19 meter. Now come to the next question, and that is your question number 3, and your question is express as centimeter using decimals. Okay, so here you have millimeters and now you have to convert it into centimeters. So the relationship between centimeter and millimeter is 10. When you convert millimeter into centimeter, so आप बड़े को छोटे को बड़े में convert कर रहे हैं, so you will divide it by 10. Okay, and when you convert centimeter into millimeter, आप बड़े को छोटे में convert कर रहे हैं, so just multiply it by 10. So let's start from the first part. 5 millimeter. So 1 centimeter is equals to 10 millimeter. Okay, and 1 millimeter is equals to 1 upon 10 centimeter. So now you have to divide it by 10 because the relationship between centimeter and millimeter is 10. इनके बीच में 10 का relation है, so just divide it by 10. 5 upon 10 is equals to 0.5. एक जीरो है तो एक डिजिट के बाद आपका पॉइंट आ जाएगा. नेक्स्ट इज 60 मिलीमीटर. सो 60 डिवाइडेड बाय 10, 0 0 कैंसिल आउट. सो योर आंसर इज 6 सेंटीमीटर. 1.64. सो नेक्स्ट इज 164 मिलीमीटर. सो जस्ट डिवाइडेड बाय 10, एक डिजिट के बाद आपका आ जाएगा पॉइंट. सो योर आंसर इज 16.4 सेंटीमीटर. अनदर वन इज 9 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर. सो 9 सेंटीमीटर आपका ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, 8 को कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में. 8 अपॉन 10 दैट इज इक्वल्स टू 0.8 और यू कैन से दैट 0.8. सो नाउ जस्ट ऐड 9 विद 0.8 एंड यू विल गेट 9.8. सो हेयर इज योर आंसर 9.8 centimeter. Next is 93 millimeter. So just divide it by 10 and you will get 9.3. So your answer is here 9.3 centimeter. 3 millimeter is equals to 9.3 centimeter. Now come to the next question. Question number 4. Express as kilometer using decimals. Here you have meter and you have to convert it into kilometer. So first just check what is the relationship between kilometer and meter. That is 1000. Clear? So when you convert kilometer into meter, you will multiply it by 1000 because आप बड़े को छोटे में convert कर रहे हैं. And when you convert a meter into kilometer, so you will divide by 1000 क्योंकि आप छोटे को बड़े में convert कर रहे हैं. Okay. So this time we will deal with 1000. So 8 meter equals to how many kilometer? Divided by 1000. 1000 में होते हैं 3 0. So 3 digit के बाद आपका आ जाएगा point. So your answer is 0.008 kilometer. Next is 88 meter. Again just divided by 1000. 1000 में है 3 0. So आपका 3 digit के बाद आ जाएगा point. So your answer is 0.088 kilometer. Another one is 8888 meter. So just divided by 1000 and 3 digits के बाद आप लगा दीजिए decimal. So your answer is 8.888 kilometer. Last one is 70 kilometer 5 meter. So already kilometer में है. Now just convert 5 meter into kilometer. So just divided by 1000. So आपका 3 डिजिट के बाद 500 आपकी 3 डिजिट्स हो गई. इसके बाद आ जाएगा पॉइंट. अब इसमें आप जब आप 70 ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 70.005. So your answer is 70.005. Now come to the next question, and that is the last question of your exercise 8.4, your question number 5. So your question is express as kg using decimals. Now you have grams and you have to convert it into kilograms. So the relationship between grams and kilograms is 1000. Okay. So when you convert grams into kilogram, so you have to divide it by 1000. And when you convert kilogram into grams, so you have to multiply it by 1000. So now just check what's your first question.
2 grams. So just divide it by 1000 because आपको ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है ना, छोटे को बड़े में कन्वर्ट करना है तो हम डिवाइड करेंगे. सो 3 डिजिट्स के बाद आपका आ जाएगा पॉइंट. सो आंसर इज 0.002 kg. क्लियर. नेक्स्ट इज 100 ग्राम. सो अगेन जस्ट डिवाइडेड बाय 1000. 2 zeros cancel. 1/10. So your answer is 0.1. So that is your answer, 0.1 kg. नेक्स्ट इज 3750 ग्राम डिवाइडेड बाय 1000. 3 डिजिट्स के बाद 1 2 3 डिजिट्स के बाद आपका आ जाएगा पॉइंट. सो योर आंसर इज 3.750 किलोग्राम. सो स्टूडेंट दिस क्वेश्चंस आर वेरी इजी. आपने ये सब कुछ करके देखा है. ओके बस आपको यहाँ पे अब डेसिमल्स यूज़ करने हैं. 5 kg 8 ग्राम. सो 5 kg ऑलरेडी kg में है. जस्ट कन्वर्ट 8 ग्राम्स इनटू किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय 1000. सो 8 0 0 3 डिजिट्स के बाद आपका आ जाएगा डेसिमल. एंड 5 kg था आपका. सो यहाँ पे आ जाए आपका 5. व्हेन यू ऐड 5 विद 0.008 सो यू विल गेट 5.008. सो योर फाइनल आंसर इज 5.008 kg. नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन इज 26 kg 50 ग्राम. सो जस्ट कन्वर्ट 50 ग्राम इंटू kilograms divided by 1000. you will get 0.050. ओके सो आपका आएगा 0.050 एंड आपके यहाँ पे 26 है. सो जब आप उसको 26 से ऐड कर देंगे देन आपका आएगा 26.50 kg. सो हियर इज योर आंसर 26.50 kg. सो दैट्स योर सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. ओके पार्ट A B C D E. So student, that's it for today. I hope this video is helpful to all of you. If you have any confusion, use your comment section. Okay, just comment me in the comment box for any query, for any problem. Thanks for watching this video. I hope this video is helpful to all of you. If you have any confusion, so just use your comment section. And if you like this video, please like, subscribe and share. Thanks for watching it. Have a nice day. Take care. Bye-bye.